हाँ जी, नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायराकी। नमस्कार, कैसे हैं आप? आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे बिलीव इन कर्मा। हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका सोनियो? मैं बिल्कुल ठीक हूं। आपके घर में परिवार में सब सुख हो, शांत हो, माता रानी कृपा करे, धन बरसाए, स्वास्थ्य बरसाए और आपके चेहरे पे ओए होए वाली मुस्कान दे दे जी। आप खुश रहें और बिंदास रहें। आज ये 3 मई जब मैं पूरा दिन शूट करने वाली हूँ और हम शूट पढ़ रहे हैं आगे, और हम बात करेंगे 7 मई को एकादशी है। ओए होए, मई के महीने की एकादशी। ये एकादशियों की बात की जाए तो पहले एक जनरल बात कर लेते हैं। जनरल बात करी जाए तो स्कंद पुराण के द्वारा एकादशी का महत्व बताया जाता है कि एकादशी का महत्व इतना ज़्यादा है कि अगर कोई सिर्फ महीने में 2 एकादशी, शुक्ल पक्ष की एकादशी और कृष्ण पक्ष की एकादशी रख ले तो फिर उसे और कोई व्रत रखने की ज़रूरत नहीं है। तो एकादशी का व्रत तो ज़रूर रखना चाहिए, जो विष्णु हरि के करीब लेकर आता है। और हरि विष्णु ही ये समाज, ये सृष्टि, ये धन दौलत, वैभव, ऐश्वर्य, मान सम्मान, प्रतिष्ठा सब आपको वही दे रहे हैं। तो हुए इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपको अगर हरि विष्णु और लक्ष्मी के करीब जाना है तो एकादशी का व्रत करना चाहिए। लेकिन चलिए प्रैक्टिकल बातें करेंगे। हर कोई ना एकादशी का व्रत नहीं कर सकता, लेकिन अपने परिवार के लिए, इस परिवार के लिए, अपने इस परिवार के लिए मैं एकादशी का व्रत जरूर करती हूँ। इस वक्त आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं, जो आपका मेरा हम दोनों का यूट्यूब चैनल है। ये आप में से किसी ने मुझे माइक भेजा है, इस माइक के थ्रू मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। और जिन्होंने मुझे माइक भेजा है, बहुत ही खूबसूरत माइक है। पता नहीं, शायद आपको मेरी आवाज़, मतलब मैं तो जब स्कूल में खड़ी होती थी ना और मैं कोई भी प्रेयर करती थी या गाना गाती थी, मतलब गाना तो भाई है, इतनी गंदी आवाज़ है कि पूछे, मतलब प्रार्थना तो मैं करती थी, भजन में बहुत गाती थी, तो मेरी टीचर्स कहती थी इसको तो माइक की भी ज़रूरत नहीं है, पूरी गुंडी है ये। ऐसे मेरी टीचर्स मुझे कहा करती थी, एकदम धाकड़ वाली इसकी आवाज़ है। तो कई टीचर्स कहती थी हरियाणा की है क्या? तो कई टीचर्स कहती थी नहीं, पंजाबन है, हरियाणा की नहीं है। क्योंकि आई वॉज स्टडी इन राजस्थान वनस्थली विद्यापीठ और वहाँ बिहार की लड़कियाँ थी, बड़ा कोमल बोलती है। हाँ जी, क्या कहा आपने? क्या कहा? क्या कहा? बड़ा स्लो बोलते हैं बिहार के लोग। मेरा मानना है इस पूरी दुनिया के अंदर अगर सबसे मीठी भाषा कहीं पर है तो वो बिहार में, और सबसे गंदी भाषा अगर कहीं है तो पंजाब में ही है। हाँ जी, पंजाबी हूँ पर मैं सच बोलती हूँ। तो भाई थैंक यू सो मच। जिन्होंने मुझे ये माइक भेजा है उन्होंने मुझे अपना कोई नाम नहीं बताया और बस बोला राखी जी यूज़ करिए। तो मैंने सोचा क्यों भाई, मेरी आवाज़ में कोई कमी तो नहीं आपको दिखती होगी, लेकिन इस माइक के आने से भी अगर कुछ चांद लगते हैं तो लेट्स सी। तो इस माइक को अपने पास रखकर मैं शूटिंग कर रही हूँ। आपने जो तोहफ़ा दिया उसे मैं कबूल करती हूँ, तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खूबसूरत से तोहफे के लिए। बाकी मुझे नहीं पता, बट ये लगता बड़ा अच्छा सा है मुझे, मतलब आई लव दैट ब्लू कलर और मुझे आनंद की अनुभूति होती है इस कलर को देखकर। शनि का कलर है आफ्टर ऑल। तो एकादशी की कुछ कॉमन बातें हैं जो हम हमेशा करते हैं। इसमें चावल नहीं खाते, इसमें विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, हमें पीपल के पेड़ पर दिया जलाना चाहिए, हमें पीपल के पेड़ की परिक्रमा करनी चाहिए, हमें पीपल के पेड़ पर मीठा जल अर्पण करना चाहिए। तमाम तरह की हम ऐसी बातें अक्सर एकादशी वाले दिन करते हैं। एकादशी वाले दिन हमें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, एकादशी वाले दिन हमें ड्रिंक नहीं करना चाहिए, एकादशी वाले दिन हमें पूरी तरह से संयम रखना चाहिए और हमें बहुत हद तक अपने ऊपर अपनी कई चीज़ों का, नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि हमें ब्रह्मचर्या का पालन करना चाहिए। ठीक है, लेकिन स्कंद पुराण के अनुसार क्या क्या है और इस एकादशी पर 7 मई को खास, आइए नजर डालते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार एकादशी का महत्व बहुत ही ज़्यादा बताया गया है। विष्णु जी की पूजा करने से धन दाने बढ़ता है और कुछ विशेष बातें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। मैंने आपको बताया कम से कम 108 बार राम नाम की माला ज़रूर जपनी चाहिए। अरे हाय, 108 बार क्यों? सारा दिन राम श्री राम श्री राम श्री राम, राम 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 राम। खाना बनाते, उठते बैठते, टीवी देखते, क्राइम पेट्रोल देखते हुए, कुछ भी करते हुए आपके मुंह में एक ही शब्द होना चाहिए, जय श्री राम। आंवले के पत्ते पानी में डालकर इस एकादशी में 7 मई को नहाने से आपको विशेष लाभ होता है। अगर आपके पास आंवले के पत्ते ना हो, आंवले का पेड़ ना हो, तो आंवले का रस पानी में डाल के नहा लीजिएगा। इस एकादशी पे आंवले का दान जरूर कीजिए। आप एकादशी पर 108 दिए आप पीपल के पेड़ के आसपास जरूर जलाइए। अगर आप 108 दिए नहीं जला सकते तो एक बड़ा सा दिया लेके उसमें 108 बत्ती रखकर भी जला सकते हैं। गाय को रोटी हमें केवल ना एकादशी पे खिलानी चाहिए, मेरा मानना है कि हमें हर रोज खिलानी चाहिए, लेकिन इस एकादशी
एकादशी पर हमें गौशाला ज़रूर जाना चाहिए, गौशाला जाके दान करना चाहिए, गौशाला जाके गायों को रोटी खिलानी चाहिए। लेकिन इस वीडियो से जुड़ी हुई बात में लास्ट में एक पते की बात आपसे करूँगी। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी तो कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा, और बुरी लगी तो अपनी सलाह ज़रूर दीजिएगा। गाय को इस एकादशी पर, जो कि 7 मई को है, बिंदी लगाने से, उसकी परिक्रमा करने से, गाय के ऊपर तेल लगाकर मलने से, मतलब हल्का सा तेल हाथ में लिया और गाय के शरीर पर हल्का सा मल दिया, इससे शनि की दशाएं आपकी सही होंगी। एकादशी वाले दिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहें, पार्लर ना जाएं, पार्लर के काम आगे पीछे करा लें तो अच्छा रहेगा। एकादशी पर आकाशदीप ज़रूर जलाएं। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आकाशदीप जितना ज़्यादा मैंने आपसे जलवाया उतना यूट्यूब पर किसी और ने नहीं जलवाया। आई थिंक आकाशदीप के बारे में सबसे पहले बात ही मैंने की, लेकिन अभी आप मेरे व्यूअर हैं और नए जुड़े हैं मेरे साथ अभी 1-1.5 महीने से, या चंद आज पहली बार आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले आपका स्वागत, अभिनंदन है। आप अगर मेरी बातें समझ में आती है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और अपने साथ साथ दूसरों की भी भलाई के लिए इस चैनल के बारे में लोगों को बताइए। सभी जीव जंतुओं की पूजा करनी चाहिए। गर्मियाँ चल रही हैं, हमें पानी ज़रूर रखना चाहिए जीव जंतुओं के लिए, और चींटियों को खाना खिलाना चाहिए। अब मैं आपसे ना कुछ प्रैक्टिकल बात करूँगी। एकादशी का दिन है, तमाम तरह की चीज़ें हैं। अगर कोरोना काल में इतने ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है, घर में अगर आपकी भी किसी की मृत्यु हो गई है, तो सीधी और सच्ची बात यह है कि आपको उसके लिए एकादशी के 5 व्रत रखने चाहिए। लेकिन अगर आप एकादशी के व्रत पहले से रख रहे थे तो आप वो पूजा वाले एकादशी के व्रत अभी नहीं रख सकते। आप मन में संकल्प करें कि मेरे घर में किसी की भी मृत्यु हो गई है, देवर की, जेठ की, सास की, ससुर की, या हस्बैंड की, या किसी बच्चे की, या किसी भी रिश्तेदार की, नंद की, जेठानी की, देवरानी की, तो भगवान मैं ये उनकी आत्मा की शांति के लिए ये 5 व्रत रख रही हूँ। क्योंकि मृत्यु हुई तो हुई कोरोना काल में, लेकिन ऐसी मृत्यु हुई जो बड़ा दर्द दे गई। जैसे हमें अपनों के आखिरी दर्शन नहीं हुए, कई लोग अग्नि भी नहीं दे पाए अपनों को, और कई लोग जो है उनकी आत्मा की शांति के लिए बड़े परेशान हैं। कई लोग ने एकदम से झटके से पापा सुबह सोकर ही नहीं उठे। हमारे दिल्ली के आसपास तो एक ऐसी घटना घटी जिसने मतलब मेरे तो रोंगटे खड़े कर दिए। और वो घटना ये है कि एक बड़ा परिवार था, और ये टीवी पर न्यूज़ देखिए, मैं कोई उन्हें पर्सनली नहीं जानती हूँ, और उसके फादर को कोरोना हो गया। वो अपने फादर को हॉस्पिटल लेकर गया, हॉस्पिटल में उसके फादर को एडमिट करा दिया गया। 15 दिन उसके पापा काफ़ी हद तक कोरोना को झेलते रहे, झुलसते रहे, लेकिन अंत में कोरोना ही जीत गया और उसके पापा हार गए। उनके घर में करीबन 6 या 7 बेटे थे, और हॉस्पिटल से फ़ोन आया, आई एम वेरी सॉरी, हम आपके पापा को नहीं बचा पाए। सबको झटका लगा, लेकिन जो छोटा वाला था वो अनमेरिड था और उसको अपने पापा के साथ ना बड़ा लगाव था। उसने कहा अच्छा कोई बात नहीं, हम ना आपके फादर की बॉडी लेकर आ रहे हैं फलाना शमशान घाट में, आप आके अग्नि दे जाइए, आपको हम बॉडी नहीं दे सकते। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं। सारे भाई पहुंच गए। छोटे वाला जो लड़का था ना वो जिद पर अड़ गया। उसने कहा इस जिप को खोलो और मुझे अपने पापा के आखिरी दर्शन करने हैं। तो वहाँ जो कोरोना के काम करने वाले लोग थे जो हॉस्पिटल से आए थे, उन्होंने कहा हॉस्पिटल से ऐसे नहीं है भाई, हम आपको आपके आखिरी दर्शन नहीं करा सकते, हमें ये जिप खोलना अलाउड नहीं है, इससे और लोगों को संक्रमण फैल सकता है, आप ऐसी जिद मत करो। बाकी भाइयों ने भी कहा छोड़ देना, तो क्यों चाहता है कि बाकी जो पापा तो गए गए और किसी को भी नुकसान पहुंचे, हम इतने लोग खड़े हैं। तो उसने बोला सबने मास्क लगा रखा है, मुझे तो अपने पापा के आखिरी दर्शन करने ही करने हैं। सबने कहा अच्छा ठीक है। एक उसमें से हॉस्पिटल का बंदा था, वो इमोशनल था। समझते हैं आखिर हम हैं तो इंसान ना, चाहे हम वकील हो, डॉक्टर हो, कैमरामैन हो, डॉक्टर वाई राखी हो, सब बाद में, पहले हम इंसान हैं। उसने कहा भाई इतनी क्यों जिद कर रहे हो, उसका बाप मर गया, उसको आखिरी दर्शन करा दो। उन्होंने हल्की सी जिप खोली। ओए होए, जब जिप खोली उसके बाद जो मैं आपको बात बताऊंगी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब जिप खोली तो वहाँ पर उसके पापा नहीं थे। वहाँ तो उसके पापा तो छोड़िए, वहाँ कोई मर्द भी नहीं था। वहाँ पर जो लाश थी वो एक औरत की थी, और वहाँ पे तो स्यापा पै गया। सब लड़ने धड़ने लग गए, ये कौन, हमारे तो पापा नहीं है। हॉस्पिटल वाले कर्मी एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है। बड़े झगड़े हुए, लोग हॉस्पिटल वालों को मारने लग गए। लोगों ने बचाया, लाश वापस गई, उसके फादर की लाश को ढूंढ कर लाया गया, फिर दिखाया गया, फिर अंतिम संस्कार हुआ। ऐसी भी चीज़ें हुई हैं इस कोरोना काल में जिस बात ने मेरे तो रोंगटे खड़े कर दिए। मुझे अच्छा नहीं लगा कि सोचो अगर आप, वो लड़के के दिमाग में ये बुद्धि ना आती, जबकि और भी भाई खड़े थे वहाँ पर, अंतिम संस्कार करते, अगले दिन आते, फूल चुकते, पापा का अंतिम संस्कार करने की रीत भी कराते, हरिद्वार में फूल भी दे आते, सब कराते, और बड़ा खुश होते कि हमने अपने पापा की सारी जिम्मेदारी निकाली। लेकिन होता क्या, और जिस बच्चों की वो माँ थी
वो बच्चे अपनी माँ का आखिरी चेहरा भी नहीं देख पाते। मतलब ऐसा बहुत कुछ हुआ है। अब ऐसा जब बहुत कुछ हुआ है तो क्या करें? एकादशी वाले दिन अपने पितृ जो चले गए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनकी इन सडन मौत और धक्के के लिए प्लीज़ प्रार्थना करिए प्रभु से। उनकी तस्वीरें अपने घर पर दक्षिण की दीवार पर ज़रूर लगाइए, उनको नम्न करिए, उनसे माफ़ी मांगिए कि हमसे कोई गलती हुई है तो हमें प्लीज़ माफ़ कर देना। इस तरह की चीज़ें ज़रूर कीजिए। ऐसा करने से उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, आपके मन को बड़ा सुकून मिलेगा और ऐसा सुकून मिलेगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक महिला का मेरे पास कॉल आया और उन्होंने बोला, राखी जी मेरी एक सहेली से मेरी बहुत लड़ाई हो गई है और अब मैं चाहती हूँ कि वो मेरे पैरों में आके गिरे, उसका बहुत बहुत बुरा हो, इस कोरोना काल में वो मर जाए। तो मैंने उससे बोला कि मैं उन्हें तो नहीं जानती, लेकिन लड़ाई हुई है तो कुछ गलती आपकी भी ज़रूर रही होगी, आप शांत हो जाइए। मैं आपको एक उपाय बताती हूँ जिससे आपके मन को बड़ी शांति मिलेगी, लेकिन करना आसान नहीं होगा। तो बोली बताइए। मैंने कहा नहीं रहने दीजिए, आप नहीं कर पाएंगी। तो बोली नहीं राखी जी आप बताइए। मैंने कहा रहने दीजिए, आप नहीं कर पाएंगी। तो उन्हें तीसरी बारी में ना गुस्सा आ गया। उन्होंने बोला फालतू की बातें मत करो, मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ और मैं तुम्हें ऑर्डर कर रही हूँ तो मुझे बताओ। तो मैंने कहा अच्छा पक्का करेंगी ना? कह रही हाँ। मैंने कहा आप उसे अभी इसी वक्त, आप चाहती है ना कि उसका बुरा हो जाए, वो आपके पैरों में गिरे, उसे कोरोना हो जाए, आप उसे इसी वक्त माफ़ कर दीजिए। तो बोली ये क्या बकवास है, इससे कैसे उसे कोरोना हो जाएगा? मैंने कहा उसे कोरोना हो या ना हो, लेकिन जब तक इंसाफ की तलवार हम हाथ में पकड़ कर रहते हैं तो भगवान कहता है मैं देख लूँगा, मैं बता दूंगा, मैं सब कर लूँगा। जब हम में मैं होती है ना तो भगवान कहता है तदास्तु फिर तू ही कर ले। लेकिन जब हम अपने दुश्मन को माफ़ कर देते हैं ना, तब भगवान कहता है कि तूने मेरे इस बच्चे के साथ ना बड़ी नाइंसाफ़ी की है, अब इंसाफ ना मैं करूँगा। और मैंने उन्हें ये बात कही, उन्हें ना मेरी कोई बात समझ में नहीं आई, सीरियसली बोल रही हूँ। उन्होंने मेरा फ़ोन काट दिया। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, तीसरे दिन उनका एक व्हाट्सअप आया मेरे पास और उसमें लिखा हुआ था बड़ी प्यारी सी स्माइली के साथ थैंक यू। तो मैंने बोला क्या, क्वेश्चन मार्क के साथ मैंने बोला क्या? तो बोली थैंक यू सो मच राखी जी, आई एम सॉरी उस दिन मैंने आपके साथ मिसबिहेवियर किया, पर मैं उस दिन बहुत गुस्से में थी। एक्चुअली मैंने उसे नौकरी दिलाई, मैंने अपने जेवर अपने पति से चोरी कर उसे पैसे दिए, मैंने उसकी बहुत मदद करी और आज उसने मुझे 2 मिनट में छोड़ दिया और मेरी बाकी दोस्तों के बीच में भी वो मेरी बुराई करती फिरती है। लेकिन जब आपके फ़ोन को रखने के बाद मैंने शांति से सोचा और मैंने उसे माफ़ कर दिया। मैंने अपनी आंखें बंद कर सुबह सुबह उठते ही उससे कहा, जैसे आप कहती हो हथेली रगड़ो, मुँह पर करो, तो मैंने परमपिता परमात्मा से कहा हे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, हे मेरे सच्चे दाता, मैं आज अपनी उस सहेली को और उसके पूरे परिवार को माफ़ करती हूँ, अब इंसाफ तू करना। कह रही आप यकीन नहीं मानेंगी राखी जी, उसके बाद से मैं बड़ा रिलैक्स हो गई, मेरा मूड अच्छा रहने लगा, मेरे कंधों के ऊपर से बोझ उतर गया, मेरा बीपी नॉर्मल हो गया, बिना दवाई के मैं ठीक हो गई, मेरे सर में से दर्द चला गया। तब मुझे समझ में आया कि ले उसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, फ़र्क तो सारा मुझ पे पड़ रहा था। एंड अभी मैंने ना उसको बिल्कुल भुला दिया। कह रही ऐसा नहीं है, थोड़ी थोड़ी देर बाद याद आती है, तुरंत अपना मन में कहीं और लगा लेती हूँ, अरे वो बैठा है ना इंसाफ करेगा। कह रही अब मुझे उसके घर से खबर आई कि उसे कोरोना हो गया। तो मैंने फिर उन्हें व्हाट्सअप किया, मैंने कहा आपको खुशी इस चीज़ की है कि उसे कोरोना हो गया या आपको इस खुशी चीज़ की है? कह रही नहीं राखी जी, अब मैं दिल से चाहती हूँ वो ठीक हो जाए, क्योंकि अब एक्चुअली मैं ठीक हो गई हूँ। तो जब आप इंसाफ अपने हाथ में रखेंगे ना तो ऊपर वाला कभी नहीं करेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। एकादशी हर बार वही होती है और इस बार भी वही है। बस आपसे ये बात कहूँगी, इस बार एकादशी उनके लिए रखिए जो अचानक से आपको छोड़कर चले गए हैं। कहते हैं मरने वाले के बाद, उसका स्वर्गवासी होने के बाद हमें उसकी आत्मा की शांति के लिए कम से कम 5 एकादशी ज़रूर रखनी चाहिए। अगर आपका कोई अपना नहीं भी है तो आइए, जितनी दुनिया में इतने लोग गए हैं उनकी मन की शांति के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम यूं ही एकादशी रख लेते हैं। कोई अपना जाए क्या तभी एकादशी रखते हैं? पुण्य कर कर तो देखिए, बड़ा सुकून मिलता है। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय माता दी।